नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश कुमार। मैं आपका बड़ा व्यापार यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज का कोर्स है कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर वर्क। आज का कोर्स है कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क। यह कोर्स चल रहा है हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप। हमने पहला वीडियो दिया था फ्रीलांसिंग, दूसरा था ऑफिस सेटअप, तीसरा था प्रायोरिटी मैनेजमेंट। आज है कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर वर्क। आपको टॉपिक से समझ में आ गया कि बिजनेस के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट ऑन पेपर वर्क का कितना महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आपका शुक्रगुजार हूं कि आप अपना कीमती समय देकर के वीडियो को देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं और लाइक करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब, एक कमेंट, एक लाइक एक नए मोटिवेशन के तौर पर हमें अंदर से प्रोत्साहन मिलती है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक शुरुआत करते हैं कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क। कभी भी कोई काम करने से पहले नॉर्मल चीज भी कभी भी अगर आप एज ए स्लोप्रेन्योर किसी भी फील्ड में अगर आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग हो या किसी भी चीज लेवल का काम हो। एक मैं आपको उदाहरण दिया था पेपर वर्क में, जब हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट का कोर्स में थे उसमें, कि आप किसी भी अगर रेंट पे भी लेते हैं ना तो उसमें एक पेपर वर्क होता है, कितना रेंट लेते हैं, एडवांस कितना करना पड़ता है। तो कॉन्ट्रैक्ट का हर जगह वैल्यू है। आपका जहां जिससे बोलते हैं ना किसी काम को करना, यानी लेन देन, लेन देन में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट सही है, अगर आपका पेपर वर्क सही है, तो कभी भी आपका लेन देन खराब नहीं होगा। एक छोटा सा स्मॉल क्या बोलते हैं, एकदम छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। खास करके आज के डेट में हर एक लोगों के बीच में एक ही लोगों के मुंह में ये बात होती है कि अपने रिश्तेदारों से ना दोस्ती कर लेना, सब ठीक है, पैसे की लेन देन मत करना। क्यों भाई, पैसे की लेन देन क्यों नहीं कर सकते हम? अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट बनाओ यार, पेपर वर्क करो तुम ना। अब तुम सोचोगे कि अरे कोई बात नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं एक उस चीज को मेंटेन करना आपका काम है। कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क बहुत मायने होता है हर चीज में। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं बनाते कि आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़े। कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बनाते हैं कि आपको कोर्ट जाने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने सारा काम ऑलरेडी पहले से कर रखा है। तो किसी काम को करने से पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क बिल्कुल सही होना चाहिए। आप इस बात से बिल्कुल एकदम क्या बोलते हैं उसको, इस बात से बिल्कुल आप वाकिफ हो जाएं कि आपको किसी भी लेन देन की कार्रवाई को, किसी भी लेन देन के काम को करने का जो तरीका होगा वो कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क के अनुसार ही होगा। एज ए स्टार्टअप, एज ए स्लोप्रेन्योर, अगर आपको स्टार्टअप की क्षेत्र में जाना है तो आपको यह काम को करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। आपका वह लेवल जो आपको उस चीज को समझना है, उस चीज को आपको करना है ना। तो पेपर वर्क के ऊपर विशेष ध्यान देना पड़ता है। जब कभी भी आप एक और मैं उदाहरण ऐड करना चाहूंगा कि किसी भी स्टार्टअप को शुरुआत करने के लिए ना बोलता है ना कि यार हमारा कॉलेज का दोस्त है, हमारा जिगरी दोस्त है, बेस्टीज है, बहुत सारे बातें होते हैं। वादे नहीं बोलते हैं कि वादे तो बहुत सारे हैं, वादे तो बहुत सारे हैं, निभाता कौन है? निभाता वही जो पेपर और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करता है। वादे तो बहुत है, कोई निभाता नहीं है। जब तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होता ना तब तक वादे वादे नहीं होते हैं, वो बस ऐसे ही होता है। क्योंकि एक कहावत में है, गोल्डन स्टेटमेंट ऐड करना चाहूंगा, थोड़ा बहुत शतरंज तो आना भी चाहिए साहब, थोड़ा बहुत शतरंज आना भी चाहिए साहब। एक गोल्डन स्टेटमेंट है, थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब, थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है, कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम दोस्ती यारी निभा रहे होते हैं, हम दोस्ती यारी निभा रहे हैं। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब, थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। इस चीज को समझना है।
जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क के काम करने में मजा नहीं आएगा। किसी काम को करने से पहले ना सॉलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, एकदम कट एंड क्लियर। आपका वर्क बैलेंस जो करता है ना, आपका वर्क बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट ही सही करता है। एक मैं कंपनी को बदनाम बताऊंगा जिसका नाम है लीगल लियो। एक कंपनी है लीगल लियो। ये ऐसी कंपनी है जो आपके स्टार्टअप के लिए कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क का काम करती है। लीगल लियो बहुत ही हाई लेवल कंपनी है। आपको साथ ये जैसे बोलते हैं ना राइट हैंड, वैसे आपके साथ रह करके काम करेगी। आपको किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हो, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन हो, किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो, किसी प्रकार का एम्प्लॉय हायरिंग करने का हो, हर एक चीज का डॉक्यूमेंट आपको बना के देगी डायरेक्टली। ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली आपके साथ काम करेंगे, डायरेक्टली आपके साथ करेंगे। राइट हैंड इसको बोलते हैं एक प्रकार से लीगल लियो को। आपके साथ हर समय ही खड़ा रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क करने से पहले ना, कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क करने से पहले आपको डाउन पेमेंट के बारे में बात करना है। कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क करने से पहले आपको डाउन पेमेंट के भी बारे में बात करना है। क्यों? क्योंकि अभी आप एक मैं उदाहरण समझाता बात आपको। कभी बहुत ऐसा काम आपको मिलेगा या बहुत ऐसे आपके साथ ये घटना हो चुकी है कि सारा डील फाइनल हो गया, डन हो गया, पेमेंट की वजह से काम नहीं हो पाता। बात समझते हैं कि नहीं? पेमेंट के वजह से काम नहीं हो पाता है और इस चीज का हर आदमी को अफसोस होता है कि भाई आज पेमेंट की वजह से काम नहीं पाया। सारा आपने समय दिया, सारा कुछ हो गया, आपका सारा प्लानिंग सारा कुछ बना का बना रह गया, आपका सारा का धरा रख रह जाएगा अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाया तो कभी भी किसी डील को अगर डन करना है ना, सबसे पहले आप एडवांस पेमेंट के बारे में सोचना है। पेमेंट लेना है, डाउन पेमेंट लेना है उससे। अगर आप डाउन पेमेंट नहीं लेते तो आपका काम सस्पेंस में ही रहेगा। ऑटोमेट करें इनवॉइस को। आपका जो इनवॉइस होगा ना, ऑटोमेट करना है। आपने सारा काम किया है ना, तो सारा काम किया तो आपके कस्टमर के पास कैसे जाएगा इनवॉइस? तो भाई आपने माल सप्लाई किया है तो वो मांगेगा नहीं ना जी आपके। आपने माल भेज दिया, सारा सामान चला गया, सब कुछ हो गया, तो इनवॉइस कैसे जाएगा? तो ऑटोमेट होना चाहिए। ऐसा नहीं उसकी ईमेल आईडी पर टक सारा काम वर्ड सिस्टम में अपडेट किया। बहुत सारे से ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट करते हैं यार, हर चीज को हो सकता है। तो इनवॉइस को ऑटोमेट करना है। नेक्स्ट आता है पेमेंट लेट। जैसे क्या है, आपका जो कस्टमर है वो डे पर डे डे बाय डे टाइम ले रहा है। पेमेंट तो करेगा लेकिन डे बाय डे कर रहा है। तो इसमें भी क्या है, फाइन चार्ज करना है। फ्री फी चार्ज आप नहीं करते हैं तो इसके ऊपर भी एक ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है कि पेमेंट के ऊपर भी एक बना देना है कॉन्ट्रैक्ट कि भाई डील है तो है दोस्त। अगर हमने 1 तारीख को आपको अगर माल डिलीवर किया है तो अगला 15 से 18 दिन के अंदर आपको माल का रिकवरी का अमाउंट जमा करना है। अगर उस बेस पर आपका माल रिकवरी का अमाउंट नहीं आता है तो उसमें आपको लेट फाइन लगेगा, फी चार्ज करूंगा मैं। उसके ऊपर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाइए। आपका हर एक स्टैंडर्ड में, आपके हर एक काम में अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क सही है तो आपका बिजनेस दिन प्रतिदिन ग्रो करेगा। कोई लेट पेमेंट कर रहा है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट में डाल दें। ये सब चीज ना सीक्वेंस है। पेमेंट लेन देन नेक्स्ट आता है। पेमेंट लेन देन, पेमेंट लेन देन में आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा किसी प्रकार का। ऐसा नहीं कि यार हमारे पास तो यही ऑप्शन है, यार हमारा तो अकाउंट स्टेटमेंट शो करेगा बेवजह नहीं। ये बहुत बड़ा दिक्कत है। माल आपने भेज दिया, कोई बोलेगा यार हमें तो कैश चाहिए, कोई बोलेगा नहीं हमें तो हमारे पास कैश इतना सारा कहां से देंगे। बहुत सारी बातें होती है, कैश का तो बात ही नहीं करना है। ये तो कैश निकाल लेन देन करने का क्या मतलब होता है? तो कभी भी पेमेंट ड्यू के ना फ्लेक्सिबल रखना है। अल्टरनेटिव ऑप्शन आपको आपके पास हर समय होना चाहिए। कुछ पैसा आपके पास रिजर्व भी होनी चाहिए इमरजेंसी में। ऐसा तो नहीं है ना कि इमरजेंसी में कभी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ पैसा अपने पास रिजर्व भी होना चाहिए। इस चीज को भी समझना है। अगर आप इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपको कभी न कभी इस चीज का नुकसान उठाना पड़ेगा। मान के चलिए किसी काम को करने के लिए आपको आज ही इमरजेंसी पैसा नहीं चाहिए, एटीएम ही बंद है, एटीएम से ज्यादा पैसा निकल नहीं सकता है, बैंक भी बंद है और आज आपको चाहिए ही चाहिए, तो कुछ पैसा आपके पास रिजर्व भी होना चाहिए। इस चीज को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है अपना बजट बनाओ। बजट बनाओ का मतलब हमें पूरे का बजट नहीं बनाना है, अपना बजट बनाना है। और अपना बजट बनाते कैसे हैं?
मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप अपना बजट इस प्रकार बना सकते हैं, आप अपना चेकबुक, आपका क्रेडिट कार्ड, आपका डेबिट कार्ड, आपका बैंक स्टेटमेंट सारा कलेक्ट कीजिए और पिछले 12 महीने का आप अकाउंट स्टेटमेंट निकालिए कि मैंने कहां कहां कितना रुपया खर्च किया, मैंने कहां कहां कितना रुपया खर्च किया। आपका अकाउंट स्टेटमेंट ही आपको बताएगा कि हमने कहां कहां पैसे खर्च किए। उसमें आपको दो कैटेगरी बनाना है। पहला ये कि क्या जरूरत था और हमने क्या किया, मतलब क्या इसका जरूरत था जो हमने एक चीज लिया। अभी मैं एक छोटा सा बात बताता हूं आपको। अगर आपने किसी सामान का परचेज किया, बेशक आपका डेकोरेशन का सामान हो, बेशक आपका अच्छा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, अगर आपने खरीदने के बाद आपका 6 महीने तक, अगर आप 6 महीने तक उसका अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया तो समझिए आपका वेस्ट ऑफ मनी है। सिंपल सा थॉट है। आपके द्वारा परचेज किया हुआ आइटम अगर आपने नेक्स्ट 6 मंथ तक आपने अगर उस चीज को अपने इस्तेमाल में नहीं लाया तो आपका वेस्ट ऑफ मनी है। ये है बजट सेट करने का तरीका। उस बिहाफ पर आप क्या है कि अपना बजट सेट कर लिए, आपका खर्च निकल गया, आपका कितना खर्च लग रहा है वो निकल गया, उसके बिहाफ पर आप बजट सेट कीजिए। नेक्स्ट आता है फैमिली एक्सपेंस। फैमिली एक्सपेंस में क्या है, आपका रेंट है, आपका वेकेशन है, कहीं घूमने के लिए जाना है, आपका मेडिकल है, हर प्रकार से आपको उसमें ऐड कर देना है। अलग से आपको रखना पड़ेगा ना। एक आपका पर्सनल बजट तो खुद का हो गया, चलो भाई हमारा इतना से इतना खर्च है, हमारा इतना से में काम चल जाएगा। और फैमिली के भी तो है, आपका फैमिली में बच्चा है, उसका मेडिकल है, रेंट है, बहुत सारी चीजें, वेकेशन में कहीं घूमने के लिए जाना है, उसके लिए भी तो आपको बजट बनानी पड़ेगा ना। तो आप अपना बजट सही तरीके से बनाएंगे तो आपका बजट सही रहेगा। कुछ भी जब भी कुछ पैसा आना शुरू हो जाए, जब भी कुछ पैसा आना शुरू हो जाए एज ए इनकम, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने रिटायरमेंट के बारे में आप सोचना शुरू कर दें। क्योंकि आज जिस एनर्जी से आप काम कर रहे हैं, आज जिस एनर्जी से आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपका एनर्जी हर दिन ये काम करता रहेगा। तो इस चीज को समझना है, इस काम को करना है। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आपको अपने सेविंग के ऊपर, अपने रिटायरमेंट के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है। इसके अलावा आपको पर्सनल और बिजनेस, आपको पर्सनल और बिजनेस खर्च को अलग अलग रखना है। मुझे याद है किसी एक टाइम में कि किसी किन्हीं के पास में कुछ पैसा मांगने के लिए गया था। ठीक है। तो उनका अच्छा खासा शॉप था, होलसेल का दुकान था। तो कुछ अमाउंट था, तो मैं बोला कि ठीक है आप इसे दुकान से दे दीजिए। तो उन्होंने क्या बोला था पता है मुझे, अरे भाई यहाँ का पैसा यहीं रहता है, वो अलग आपको अलग पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि पर्सनल पैसा, पर्सनल जो होता है वो अलग होता है और बिजनेस होता है वो अलग होता है। ऐसा नहीं कि बिजनेस का पैसा आप कहीं और लगा देंगे, पर्सनल पैसा कहीं और लगा देंगे तो आपका पूरा खिचड़ी बन जाएगा, पूरा खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए इसमें एक कहावत ऐड करता हूं मैं, जब कमाई और खर्च का, जब कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखोगे, जब कमाई और खर्च का पूरा हिसाब रखोगे तभी जीवन को लाजवाब रखोगे। जब कमाई और खर्च का हिसाब रखोगे तभी पूरे जीवन को लाजवाब रखोगे। इस लाजवाब जीवन को बनाने के लिए आपको खर्च को बैलेंस करना पड़ेगा कि कब क्या जरूरत है, किस काम में क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है, हर चीज का इमरजेंसी नहीं होता है। अगर आप वेल प्लान बना करके किसी काम को करते हैं तो आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। इमरजेंसी जिसे बोलते हैं, नहीं हमको अभी चाहिए चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर चीज के लिए एक टाइम बार होती है, एक टाइम लिमिट होता है, उस चीज में ही आदमी काम करता है तो ज्यादा बेटर होता है। तो ऐसा नहीं कि अभी अभी करना है। तो हर काम के लिए ना आपको एक सिस्टम से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है, जब भी आप स्टार्टिंग में स्टार्टअप शुरुआत करते हैं तो आपको दो ऐसे लोग हैं जो बहुत महत्व आपके साथ होने ही चाहिए। पहला एक लॉयर और दूसरा एक अकाउंटेंट। ये आपके साथ, आपके पीठ के पीछे खड़े रहेंगे। कभी भी आपको किसी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का जरूरत पड़े, आपको एलएलपी बनाने की जरूरत पड़े, आपको पार्टनरशिप बनाने की जरूरत पड़े, आपको प्राइवेट लिमिटेड बनाने की जरूरत पड़े, किसी भी प्रकार का अगर आपको डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत है, आपको इनसे राय ले सकते हैं। आपका अकाउंटेंट है, आपके अकाउंट्स के आपका स्टेटमेंट देखता रहेगा, आपका हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता रहेगा। तो ये दो चीजें आपके साथ होनी ही चाहिए। मैं लास्ट में फिर जिक्र करूंगा लीगल लीव के बारे में। अगर आप एज ए स्लोप्रेन्योर काम कर रहे हैं, एज ए स्टार्टअप, तो आपको लीगल लीव के साथ हैंड होल्डिंग सपोर्ट लेने की बहुत जरूरत होती है। क्योंकि डॉक्यूमेंट 400 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं बिजनेस में। अगर आप एक स्टार्टअप शुरुआत करते हैं तो 400 डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं। अब आपको क्या है कि 400 में से आपको 40 चाहिए, 50 चाहिए, 150 चाहिए, 200 चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट। आपको कितनी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है ये कौन जानेगा।
आपका लॉयर आपको बताएगा, आपका अकाउंटेंट आपको बताएगा। तो ये सब जो बातें हैं ना, आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल और वर्चुअल तरीके से ये काम कौन करता है? लीगल लियो आपको डायरेक्टली काम करता है। तो हर चीज का एक एक तरीका होता है काम करने का। और आपको एक मैं लास्ट समरी में आपको बताना चाहूंगा कि पेपर वर्क, कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए। किसी भी क्षेत्र में आप काम करते हैं, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क बिल्कुल सही तरीके से होगा, आप अपने जीवन में कभी भी आपको हताशा निराशा नहीं होगी। हताशा निराशा होने की सबसे बड़ा कारण है कि ये फेयर जो डर है ना, ये डर होना चाहिए हर किसी के पास। एज ए पार्टनर आपने अगर दोनों पार्टनर के साथ आपने इसके स्टार्टअप शुरुआत किया है, तो नेक्स्ट पार्टनर को इस बात से ये होना चाहिए कि यार अगर हमने कुछ उल्टा पलटा किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज लिखा हुआ है, अगेंस्ट नहीं जाना है। नेक्स्ट पार्टनर आपके साथ अगर कुछ काम करना चाहता है, तो अगर वो उसके पास में अगर कुछ उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट के बरखिलाफ अगर काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अगर अगेंस्ट जाकर के काम कर रहा है, तो उस बिहाफ में भी उसके भी माइंड में डर आएगा कि यार गलत हो जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। मेरा नेक्स्ट वीडियो, अभी ये कंटिन्यू 21 वीडियो आएंगे, क्योंकि इस चैप्टर बिजनेस का ये जो ब्रह्मास्त्र है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ये 21 अध्याय है। ये 21 अध्याय का आज चौथा वीडियो था। आज हमारा चौथा चैप्टर था। ये चौथा वीडियो के माध्यम से मैं आपको यूट्यूब के जरिए दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, वो सस्पेंस है, वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही मोटिवेटेड है। आपको अपने लाइफ में बहुत ही इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। आपने अपना कीमती समय देकर के इस वीडियो को देखा, चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को कमेंट्स किए, लाइक किए और चैनल को शेयर किए। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक मैं आपसे बहुत 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 आपके दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपका कमेंट हमें एक नए मोटिवेट के तौर पर ले जाता है। मैं अपनी बात को नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे काम करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। वो टॉपिक बहुत सस्पेंस है। तो इसी बात के ऊपर मैं आज का टॉपिक क्लोज करता हूं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।